कागज देखे जा रहे हैं ताकि वेरिफिकेशन हो जाए कि हाँ। देखिए, भारत सरकार की ये जो है या किसी भी सरकार की ये नैतिक सोच है, अपने देश को सुरक्षित रखना, अपने नागरिक को सुरक्षित रखना, अपनी जमीन को सुरक्षित रखना, अपने कल कारखानों को सुरक्षित रखना। बाहर के विदेशी लोग देश में आ जाएं और वो नकली और फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनवा लें, उन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर वो यहाँ के मूल नागरिक बन जाए, तो एक तो मूल नागरिकों का हक छीने, अधिकार छीने, उनको मिलने वाली सुविधाएं छीने, और बाद में जब कभी कोई घटना दुर्घटना घटित हो तो उस दुर्घटना में भारत के खिलाफ खड़े हो जाएं। इसलिए मैं समझता हूं भारत के गृह मंत्री जी ने, आदरणीय अमित शाह जी ने जो निर्देश दिए कि लोग अपने अपने दस्तावेज दिखाएं, और दस्तावेज नहीं दिखाएं तो उनको भारत छोड़ना पड़ेगा। ये अभियान संपूर्ण देश के लिए है और इसके लिए भारत सरकार को हम हृदय से बधाई और धन्यवाद देते हैं। हमारे अपने देश के नागरिकों की सुरक्षा, हमारे देश की सुरक्षा, ये हमारी सरकार की, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे राष्ट्रीय सरकार हो, और भारत सरकार ने ये कदम उठाया है। सबको, भारत के प्रत्येक नागरिक को इसमें भारत सरकार का, भारत की सेना का और स्थानीय पुलिस का भरपूर सहयोग करना चाहिए, जिससे कोई भी अपराधी दुख छिप कर भी भारत में न छुप सके। आप लोगों ने तैयार कर ली ये लिस्ट की कहां पे म्यांमार और बांग्लादेश? देखिए, ये लिस्ट रामेश्वर शर्मा को तैयार नहीं करनी। ये लिस्ट अपने अपने जिले के अपने अपने प्रशासनिक अधिकारी, थाना क्षेत्र या संबंधित एसडीओ या जो वहां के अधिकारी होंगे जिनको मजिस्ट्रेटिव पावर होंगे, उनको सरकार देगी। हम पॉलिटिकल लोग किसी को टारगेट नहीं करना चाहते, लेकिन कोई भी भारत विरोधी है और भारत का नागरिक नहीं है तो वो बिना वीजा के भारत में रह भी नहीं सकता। और इसलिए भारत सरकार ने ये जो कदम उठाया है, ये स्वागत योग्य कदम है और भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण कदम है। सरकारें बोर्ड की तरफ न देखें, सरकार हिंदुस्तान की तरफ देखें। अपना देश सुरक्षित रहना चाहिए, अपना नागरिक सुरक्षित रहना चाहिए। इसमें स्थानीय स्तर पर भी सहयोग करें और भारत सरकार को भी सहयोग करें। पश्चिम बंगाल और म्यांमार में कागज देखे जा रहे हैं ताकि वेरिफिकेशन हो जाए कि हाँ। देखिए, भारत सरकार की ये जो है या किसी भी सरकार की ये नैतिक सोच है, अपने देश को सुरक्षित रखना, अपने नागरिक को सुरक्षित रखना, अपनी जमीन को सुरक्षित रखना, अपने कल कारखानों को सुरक्षित रखना। बाहर के विदेशी लोग देश में आ जाएं और वो नकली और फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनवा लें, उन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर वो यहाँ के मूल नागरिक बन जाए, तो एक तो मूल नागरिकों का हक छीने, अधिकार छीने, उनको मिलने वाली सुविधाएं छीने, और बाद में जब कभी कोई घटना दुर्घटना घटित हो तो उस दुर्घटना में भारत के खिलाफ खड़े हो जाएं। इसलिए मैं समझता हूं भारत के गृह मंत्री जी ने, आदरणीय अमित शाह जी ने जो निर्देश दिए कि लोग अपने अपने दस्तावेज दिखाएं, और दस्तावेज नहीं दिखाएं तो उनको भारत छोड़ना पड़ेगा। ये अभियान संपूर्ण देश के लिए है और इसके लिए भारत सरकार को हम हृदय से बधाई और धन्यवाद देते हैं। हमारे अपने देश के नागरिकों की सुरक्षा, हमारे देश की सुरक्षा, ये हमारी सरकार की, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे राष्ट्रीय सरकार हो, और भारत सरकार ने ये कदम उठाया है। सबको, भारत के प्रत्येक नागरिक को इसमें भारत सरकार का, भारत की सेना का और स्थानीय पुलिस का भरपूर सहयोग करना चाहिए, जिससे कोई भी अपराधी दुख छिप कर भी भारत में न छुप सके। आप लोगों ने तैयार कर ली ये लिस्ट की कहां पे म्यांमार और बांग्लादेश? देखिए, ये लिस्ट रामेश्वर शर्मा को तैयार नहीं करनी। ये लिस्ट अपने अपने जिले के अपने अपने प्रशासनिक अधिकारी, थाना क्षेत्र या संबंधित एसडीओ या जो वहां के अधिकारी होंगे जिनको मजिस्ट्रेटिव पावर होंगे, उनको सरकार देगी। हम पॉलिटिकल लोग किसी को टारगेट नहीं करना चाहते, लेकिन कोई भी भारत विरोधी है और भारत का नागरिक नहीं है तो वो बिना वीजा के भारत में रह भी नहीं सकता। और इसलिए भारत सरकार ने ये जो कदम उठाया है, ये स्वागत योग्य कदम है और भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण कदम है। सरकारें बोर्ड की तरफ न देखें, सरकार हिंदुस्तान की तरफ देखें। अपना देश सुरक्षित रहना चाहिए, अपना नागरिक सुरक्षित रहना चाहिए। इसमें स्थानीय स्तर पर भी सहयोग करें और भारत सरकार को भी सहयोग करें। जय हिंद वाला